अच्छा जी, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस बनाएंगे कि ये देखेंगे इस में सेगमेंट में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो एक्टिव वॉइस होते हैं उनको हम पैसिव वॉइस के अंदर कैसे चेंज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंतहाई आसान है जी। आपको याद होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा था कि ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में मुसलसल हो रहा हो, ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में जारी हो। ठीक है जी, ये हमने देखा था। इसमें हमने देखा था कि उर्दू में फिकरात जो है दो तरह की पहचान हमने देखी थी। एक या तो उनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, या फिक्रे जो है मुसलसल जारी होते हैं। मिसाल के तौर पे पंखा चल रहा है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आप क्लास ले रहे हैं, नदीम ड्यूटी कर रहा है, अली बैठा है, उस्ताद क्लास में खड़ा है। ये सारे जारी के हैं। इनकी इंग्लिश हमने देखी थी कि इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया जी। ये हमने इसका फिक्रा बनाने का तरीका देखा था। इसमें हेल्पिंग वर्ब में जो है इज, एम, आर इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं जारी के। फॉर एग्जांपल, अली इज सिटिंग। ठीक है जी। नदीम इज रीडिंग अ बुक। ठीक हो गया जी। ये दोनों जो है फिलहाल जारी के फिक्रे हैं। हम इनका जो है वो पैसिव बनाएंगे। अब सिटिंग जाहिर सी बात है, ये इंट्रांजिटिव है तो इसका नहीं बनेगा, ये इसका बनेगा। अगर आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो वो कर लें, मैंने आपको वर्ब की टाइप्स बताई थी। ठीक है जी। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें एक्शन आगे ऑब्जेक्ट के ऊपर मुंतकिल नहीं होता है, और ट्रांजिटिव वो होता है जिसमें एक्शन आगे पास ओवर हो रहा होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। फिर हमने देखा था कि जारी में वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा होता है। यू कैन से वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया जी। इज, एम, आर पहले पिछले हमने देख लिया है एक्टिव वॉइस पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस में कि इस किसके साथ इस्तेमाल होता है, एम किसके साथ इस्तेमाल होता है, और आर किसके साथ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे भी रूल चेंज नहीं होगा। ये इज, एम, आर हमेशा जहाँ पे इस जहाँ पे भी ही शी इट होगा उसके साथ प्रेजेंट में इज, एम, आर सॉरी इज इस्तेमाल होगा। आई के बाद हमेशा एम इस्तेमाल होता है, और वी, यू, दे इनके बाद जो है आर इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं जी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसके हम पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट कौन सा जी? जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा यहाँ आके सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है जी। फिर हम लिखते हैं जी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे वही इज, एम, आर होंगे जी, लेकिन जितने भी जारी आएंगे उनमें हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद इस चीज का इजाफा करना है, बीइंग, BEING, बीइंग। उसके बाद आपका वर्ब आ जाएगा। वर्ब की आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फिर बाय आ जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नदीम इज रीडिंग अ बुक, इसका हम करते हैं जी, ये ऑब्जेक्ट है तो ये पहले आ जाएगा, अ बुक। अब आ बुक जाहिर सी बात है आ गया तो सिंगल है तो सिंगल के साथ इज आएगा। अ बुक इज
हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, अब हमने लगाना है बीइंग, तो बीइंग लगा देंगे। अब बुक इज बीइंग रीड की थर्ड फॉर्म रेड है जी, रेड बाय नदीम। ये है जी आपका पैसिव वॉइस। अब जरा आप बनाएं जी। ही इज प्रिपेयरिंग फूड, वो खुराक तैयार कर रही है जी। माशाल्लाह अच्छी स्पीड है जी। मुमताज वासे, फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर। ठीक है जी, वेल गुड। ही इज ही इज रेस्पेक्टिंग हिम। ये बनाएंगे जरा। शी इज रेस्पेक्टिंग हिम, वो उसकी इज्जत कर रही है, हालांकि करनी नहीं चाहिए। द फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर। ठीक है जी बेटे, ही इज रेस्पेक्टेड बाय हर। ठीक है जी मुमताज साहब। ये हमारा है ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। जब सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो सब्जेक्टिव हालत में आएगा, तो हिम की सब्जेक्टिव हालत है जी ही के बाद भी इज आएगा, इसके बाद हमने बीइंग लगा देना है, ही इज बीइंग रेस्पेक्टेड बाय हर। क्लियर हो गया जी। ठीक है जी, सबका ठीक है माशाल्लाह। ही इज बीइंग रेस्पेक्टेड बाय हर। जी। चलें जी, मैं एक और फिक्रा लिखवाता हूँ, इसका बनाएं जी। शी इज कमिंग आउट फॉर women राइट्स। इसका बनाएं जी। शी इज कमिंग आउट फॉर वुमेन राइट्स। फटाफट बना लिया करें जी।
क्या बात है जी वासी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, इंट्रांजिटिव है, नहीं बनता जी इसका। जी जी बिल्कुल मुमताज सर, नहीं बनता। माशाल्लाह, ये सबसे अहम बात है जी, कि अब आपको इन चीज़ों की शिनाख्त हो गई है, इन चीज़ों का आइडिया हो गया है कि कहाँ पे पैसे वाइज नहीं बनता, कहाँ पे बनता है जी। इंट्रांजिटिव का मसला ये होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, फिर जहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा फिर हम हमारा जो है वो पैसे वाइज बन ही नहीं सकता जी। He is helping the poor students in the exam। नेकी का काम कर रही हैं जी। शी इज हेल्पिंग द पुअर स्टूडेंट्स इन द एग्जाम। वह इम्तिहान में गरीब तलबा की मदद कर रही हैं। तो फड़कू शड़कू दे के, तो नकल शक्ल लगवा के, कि इनको भी आगे आना चाहिए जी। बनाए जी जरा इसका। अदद इस तरह से भी हो सकती है कि जो सिफारशी टोला होता है ना, जिनका थोड़ा बहुत कोई पॉलिटिकल रेफरेंस होता है, जिनके क्या कहते हैं जी, कोई कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले, या छोटे मोटे ओहदों पे जो होते हैं, तहसील लेवल पे बैठे हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इनके बच्चों को बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है ना, तो अगर इनको ना मिले तो ये एक्चुअली पुअर स्टूडेंट्स की एक तरह से हेल्प ही होती है, क्योंकि इक्वालिटी होती है जी। द पुअर स्टूडेंट्स आर बीइंग हेल्प्ड बाय हर इन द एग्जामिनेशन। बड़ी हार्श रियलिटी है जी। पुअर स्टूडेंट्स आर बीइंग हेल्प्ड बाय हर इन द एग्जाम। ठीक है जी, माशाल्लाह, गुड। मैं उस दिन कॉलेज से घर आया ना जी, तो मुझे एक जानने वाले की कॉल आ गई जी, कि दोस्त हैं अपने वो भी, कि जी एक स्टूडेंट आया हुआ है प्रैक्टिकल देने, उसको थोड़ा सा प्रोटोकॉल देना है, तो उसको जाके आप मिलें भी सही, उनकी जो है वो उनके नंबर भी लगवा दें, और बस इस तरह करें कि वो हाजिरी लगा के ना चला जाए। तो मैं वैसे ही घर आया हुआ था, वहाँ होता तो फिर भी कोई जो है दा लगा देना था उसको, जाहिर सी बात है, क्योंकि ऐसे कामों के लिए ज़मीर इजाज़त ही नहीं देता। या तो फिर आप सबके लिए ऐसा करें, और इस तरह जो है फिर एक टीचर को ये भी नहीं देता कि वो स्टूडेंट किसी के पीछे है, और अगर उसका कोई माँ बाप में से कोई जो है वो किसी ओहदे पे है, किसी भी ओहदे पे, तो आप उनके आगे पीछे फिरें, मेरे ख्याल में एक टीचर को जेब नहीं देता। तो हमारी तो ये जो वैल्यूज़ हैं उनके खिलाफ ही है। मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील हुआ जब उन्होंने बात की। बहरहाल, तो लकीली आई वाज एट होम, तो मुझे कोई झूठ वगैरह नहीं बोलना पड़ा या ऐसा कोई, अदरवाइज जाहिर सी बात है वो दोस्त थे, फिर उनको बंदा क्या कहे। आजकल जमाना ऐसा है कि अगले बंदे को सीधी बात कहें, अगले बंदे तो एहसास नहीं करते ना, कि अगले बंदे का नहीं देखते कि उसको कैसे लगेगा जब हम कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन लोग कह देते हैं। लोगों का क्या है जी। बिल्कुल जी, डिस्करेज करना चाहिए। ये टीचर्स जब डिस्करेज नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। लेकिन हाँ, मैं इस हक में हूँ, क्योंकि आजकल जिस तरह हमारा कल्चर है, अगर आप किसी गरीब बच्चे का कह देते हैं किसी को प्रैक्टिकल है,
प्रैक्टिकल में जिस तरह नंबर लगते हैं, उनके नंबर लगते हैं जिनका रेफरेंस होता है। तो किसी गरीब बच्चे का, कोई डिजर्विंग स्टूडेंट है जिसको आपको लगता है कि इसके नंबर अच्छे आ सकते हैं, उसका कह दें, उसमें मेरे ख्याल में हर्ज नहीं है, क्योंकि ये लोग ज्यादा डिजर्व करते हैं ऊपर आना। बिकॉज ये सेल्फ मेड लोग होते हैं, इनके पेरेंट्स जो है वो बड़ी मुश्किलात के बाद इनको जो है वो क्या कहते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। तो ये लोग अगर आगे आते हैं तो बाकी जाहिर सी बात है, मेहनत है। चाहे कोई अमीर है, कोई गरीब है, चाहे कोई किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा है, किसी अफसर का बेटा है, किसी मजदूर का बेटा है, अगर मेहनत करता है तो फिर तो उसको आगे आना चाहिए भी, और फिर उनको इनकरेज भी करना चाहिए, वो चाहे कोई भी है। बीइंग अ टीचर, हमारे तो सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है फिर जिस तरह का मैंने आपको केस बताया, ऐसे केसेस में बंदे को फील होता है खुद ही। बहरहाल, ये फिर जॉब में ऐसी चीजें उनको फेस करना पड़ता है। मैं जब स्कूल में था वहां पे भी मसाइल थे। वो पैक, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन था डिपार्टमेंट, ये अब भी है। उसके तहत फिफ्थ और एट्थ का एग्जाम होता है ना जी। तो उसमें भी यही है कि वो, असल में मसला ये है कि वो हम टीचर्स की ना बुनियादी तौर पे खामियां होती हैं कि हम शायद वैसे पढ़ाते नहीं हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह पांचवी और आठवीं का था ना। क्योंकि अगर आप वहाँ पे पढ़ा दें, मेहनत करें, तो मेरे ख्याल में टीचर को ज़रूरत ही नहीं है कि वो किसी को कहे कि जी रिलैक्सेशन दें हमारे स्टूडेंट्स को, या टीचर्स जाएं नकल करवाने के लिए। तो वो पांचवी आठवीं में तो ये सिस्टम चलता रहा है। हम तो उस वक्त भी इसके अगेंस्ट थे, डिस्करेज करते थे। स्टैंड भी मैं एक जगह पे ले गया था। तो ये चीज़ें करनी पड़ती, इन मामलात को हमें खुद डिस्करेज करना पड़ता है जी। ये आतिफ बैठा है, मेरा स्टूडेंट है, हम इनका मिड टर्म लेते थे, तो इनको आइडिया है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से जो है वो डील करता रहा हूँ। बहरहाल, आप प्रोसीजर जो है ना, जो भी हो वो उसमें शफाफ होना चाहिए बंदा। आप अपने तक जो है जितना कर सकते हैं वो रहें, और जो बंदा मेहनत करता है उसको उसका सिला मिलता है। क्यों भाई आतिफ, याद है मीटर? अच्छा जी, आगे देखते हैं जी। नेगेटिव देख लेते हैं और इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, आसान है बिल्कुल। हाँ, तुझे तो वैसे भी लगेंगे आतिफ, तेरे मेरे ख्याल में सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे पोइट्री में है। माशाल्लाह जी। ये आतिफ मेरा स्टूडेंट है। पहले मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था, फतेहपुर गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फतेहपुर से, माशाल्लाह बड़ा अच्छा बच्चा है जी, बड़ा मेहनती मुअद्दिब। और मुझे तो वैसे प्यारा लगता है क्योंकि ये इसने हमारी बड़ी खिदमत की है। पानी वगैरह भर के ले आते थे क्योंकि वहाँ पानी का मसला था। तो ये बड़े अच्छे माशाल्लाह मुअद्दिब बच्चे हैं। बहरहाल, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियों से नवाजे जी। इसी का जरा नेगेटिव बनाएं जी। शी इज नॉट हेल्पिंग द पुअर स्टूडेंट्स, इसका बनाएं। गुड वासे जी, गुड मुमतासा, गुड। पुअर स्टूडेंट्स
द पुअर स्टूडेंट्स, गुड। इमरान साहब गुड। माशाल्लाह सब ठीक आ रहे हैं जी, जका गुड। अच्छा जी, इसमें सिंपली आपने क्या करना है कि द पुअर स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स जमा है तो आपने आर लगाया हुआ है जी। आर हेल्प्ड, हेल्प बाय हर इन द एग्जाम। ठीक हो गया जी। सिंपली आपने क्या किया, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाया, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर आपने नॉट लगाया, फिर आपने बीइंग लगाया, फिर आपने वर्ब लगाया, फिर आपने बाय लगाया, फिर आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब सवालिया बनाने का भी आसान तरीका है, आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाना है। ठीक है जी, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अगर नॉट है तो नॉट आ जाएगा बीइंग से पहले, अदरवाइज बीइंग प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, द पुअर स्टूडेंट्स आर नॉट, नॉट को ख़त्म कर दें एक मिनट के लिए। द पुअर स्टूडेंट्स आर बीइंग हेल्प्ड बाय हर या हिम, शी है तो हर आ जाएगा। तो आर हम पहले ले जाते हैं कि क्या गरीब तलबा की वो मदद कर रही हैं जी। आर द पुअर स्टूडेंट्स बीइंग हेल्प्ड बाय हर इन द एग्जाम। अच्छा जी, अगर है वाई, ठीक है जी, वाई, वाई इज शी हेल्पिंग, कि वो क्यों मदद कर रही है जी, तो वाई हम इससे भी पहले लगा देंगे। वाई आर द पुअर स्टूडेंट्स, ठीक है जी, आर का ए स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा। और अगर नॉट भी है तो नॉट बीइंग से पहले हमने लगाना है। क्लियर हो गया जी, यहां तक क्लियर है सबको? काफी है जी। चलें, बाकी फिर इंशाल्लाह कल देखेंगे जी। इनकी प्रैक्टिस करें जी। पीएमएस के पास पेपर देख लें, 3 4 5 सालों के। उनमें जो प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं, वो आप बना के मुझे भेज दें। या कल जो है मुझे कोई एक बंदा ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, तकरीबन 10 बजे। मैं इंशाल्लाह पेपर निकाल के आपको बता दूंगा कि इसमें कौन कौन से पीएमएस के पास पेपर्स में आए हुए हैं। किसी का बेटे कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं आप।
चलें ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं, अल्लाह पाक खैर करे। मैं कल वाला लेक्चर भी इंशाल्लाह अपलोड कर देता हूँ, और ये इंशाल्लाह मैं कल कर दूंगा अपलोड, अल्लाह ताला खैर करे, कल दिन को जी। कल वाला मैं आज कर देता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा जी अपना।